अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 3 ta 9 जून 2013 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम था 3 जून जायजा के नवे घर में रहते हुए बैरून मुल्क से मुतल्लिका उमूर को अहम बनाने के अलावा आप में सफ़र की ख्वाहिश भी पैदा कर सकता है। 4 ta 27 जून जोहरा जो है वह में यानी माली घर में रहते हुए वालिदैन और असातिज़ा की शफ़क़त के हुसूल में कामयाबी दिलाने के अलावा अहम कारोबारी और करियर से मुतल्लिका उमूर में फ़ायदा का बाइस बन सकेगा। 7 जून को ज़ोहरा नेपच्यून तस्लीस के ज़ेर असर आपके मुस्बत और मुस्तहकम फैसले फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे, जबकि दरीना ख्वाहिशात का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 7 जून को ज़ोहरा ज़ोल तस्लीस से अहम कारोबारी मुआहदे अंजाम पा सकेंगे, लेकिन आपकी मुस्बत गुफ्तगू और नरम रवैया दूसरों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में आपका मुआवन साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जून को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं मुस्तहकम रहेंगे। 4 जून को शरारती उमूर में आपके लिए माली जो मसाइल हैं वो पैदा हो सकते हैं। बाकी शरारती मामला तो चलते रहेंगे, लेकिन आपको इस दौरान जो है वो मुतहम्मिल मिजाजी से जो काम लेना होगा। 5 जून को विरासती और क्लेम से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो आपके लिए ख़ास अहमियत के हामिल रहेंगे। 6 जून को अजीज़ वकारब और बैरून मुल्क मुलाजिम पेशा अफराद से आपके रवाबित जो है बहाल हो सकेंगे। 7 जून को शरारती उमूर को अहमियत दे सकेंगे, जबकि 8 जून को औलाद से मुतल्लिका मामलात जो शरारती उमूर हैं वो आपके तवज्जो के हामिल रहेंगे। 9 जून को शरीक हयात की ख्वाहिशात का ख्याल रख पाएंगे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे ही आपके घर का माहौल जो है वो पुरसकून होगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और पीसफुल होकर अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे, और यही कामयाबी का रास्ता होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 6, 7 और 8 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए फ़ायदा उठाइएगा। मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एहतियात से तवज्जो से अपने काम को जो है अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो किसी भी तरह के नुकसान से अपने आप को बचा पाएंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मजाजी के 8वें घर में रहते हुए आपको अपने विरासती और कानूनी उमूर में ख़ास तवज्जो मरकूज करने में मददगार साबित हो सकेगी, जबकि बहुत से मामलात में बेहतरी भी आ सकेगी। आपका ज़ैली या प्लूटो तमाम माजाइजा के तीसरे घर में रुजत में रहते हुए आपको मुतवक्को सफ़र के दौरान तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर सकेंगे, जबकि आपको अजनबी अफराद से गुफ्तगू के दौरान मुहतात रवैया भी इख्तियार करना होगा। 8 जून को मरीख नेपच्यून तरबी के बायस दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी न होने से मायूसी हो सकती है, जबकि खामखा की रुकावटें परेशानी का बायस भी बन सकती हैं। 8 जून को यह तारत प्लूटो मुकाबला के बायस आपकी सोच और जहन जो है वो वक्ती तौर पर परेशान हो सकता है, लिहाजा मुस्बत यानी पॉजिटिव जो है वो आप प्लानिंग करके मुस्बत हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश करके अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे या इन मुश्किलात से बचा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जून को अखराजात में इजाफे का इम्कान है। 4 जून को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहेगा। 5 जून को माली और कारोबारी मसाइल जो है आपको घेरे में ले सकते हैं। 6 जून को आपका जहन परेशान हो सकता है, बिला वजह से ही परेशान हो सकता है या स्टार्स के असरात की वजह से। 7 जून को आपके मसाइल में इजाफा मुमकिन है। 8 जून को बहस व मुबाहिसा से गुरेज कीजिएगा, वरना मज़ीद मसाइल दरपेश आ सकेंगे। 9 जून को अज़दवाजी ताल्लुकात जो हैं मुस्तहकम रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन है वो 7 जून, जबकि मनफी असरात या एहतियात तलब दिन जो हैं वो आपके लिए 6 और 8 जून के साबित हो सकते हैं। 2 दिन एहतियात के हैं, जबकि 1 दिन 7 जून आपके लिए बहुत मामूल से बढ़ के फ़ायदेमंद है, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी यकम था 26 जून जायजे के 7वें घर में रहते हुए मुश्तरका मुफादत का उसूल मुमकिन बनाने के साथ साथ अज़दवाजी सुख का बायस भी बन सकेगा। वैसे भी शरीक हयात का मुआफ़काना रवैया और मुस्बत सोच आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगी, जबकि आपका खानगी सुकून जो है घरेलू सुकून जो है वो मज़ीद बढ़ सकेगा। 4 जून को अतारत ज़ुहल तस्लीस के बायस आपको अपने कानूनी और विरासती उमूर या दोस्त अहबाब के जरिए माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपकी देरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो पाएगी। 7 जून को ज़ोहरा ज़ोल तस्लीस की वजह से रुमानवी उमूर में बेहतरी आ सकेगी और अपने मातहत अफराद की मुआवनत आपके काम में बेहतरी का सबब बन सकेगी। यकीनन
اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 3 جون کو رشتہ دار جو ہیں آپ کے وہ آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ 4 جون کو کریئر سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے۔ 5 جون کو جلد بازی سے گریز کیجیے گا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ 6 جون کو جن سے مخالف کا کوئی فرد آپ کی خاص توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ 7 جون کو ذہنی اور شخصی امور یعنی پرسنل میٹر جو ہیں آپ کے وہ حاوی ہوں گے، آپ کے سامنے رہیں گے، جبکہ آپ کے جو حاسدین ہیں، جو آپ کے حسد کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس چیز کے امکانات ہیں، اگر آپ احتیاط کریں گے تو یقینی طور پر اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ 8 جون کو رشتہ داروں کے مالی لین دین کے امور کو اہمیت جو ہے وہ حاصل رہے گی۔ 9 جون کو آپ کے کام میں وسعت کی جو خواہش ہے وہ حاوی رہ کر آپ کو خوش کرے گی اور متحرک کرنے کا باعث بن سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، تو یقینی طور پر منفی اثرات کا حامل دن بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔